जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो बहुत परेशान रहने लगा। जब उसने जगह जगह दिखाया तो डॉक्टरों से उसको पता चलता है कि उसके शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। अब डॉक्टरों ने उसको छोड़ दिया और वो घर चला आया। घर वालों ने भी बहुत समय तक उसकी रेख देख की, लेकिन अब घर वाले भी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार नहीं था। और अब करें तो करें क्या, इस बात से सभी परेशान थे। और घर वालों को परेशान देखकर वो रोगी व्यक्ति भी बहुत दुखी रहता था। दिन भर वो रोता रहता था कि मैं किस प्रकार अपनी इस बीमारी को ठीक करूं। एक बार वहाँ कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि जब तुम इतने परेशान रहते हो तो क्यों ना तुम वृंदावन चले जाओ। और उस व्यक्ति के मन में ये बात घुस गई। उसने सोचा कि ये सही कहते हैं, और वो वृंदावन चला आया और वहाँ सड़कों के किनारे पर बैठे बैठे अपना पूरा दिन व्यतीत करता। वहीं बैठे बैठे रोता रहता। बहुत सारे लोग वहाँ से जाते थे तो उस व्यक्ति से मिलते सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको दवा बताई। उसने सभी उपचार किए, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन एक बाबा वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, क्योंकि उसके शरीर में असहनीय कष्ट था और वो रो रहा था। अब बाबा ने कहा कि देखो, तुम सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे बैठे रोते रहते हो, आज तक तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा, अगर कुछ फ़ायदा होता, कुछ आराम मिलता तो मैं यहाँ बैठे बैठे रोता क्यों रहता। तो बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर में असहनीय दर्द है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो इस समय को रोने में न लगाकर क्यों न राधे राधे नाम जपा करो। अगर राधा रानी की कृपा हुई तो तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। अगर तुमने सच्चे मन और विश्वास के साथ राधा रानी का नाम जप किया, राधा रानी को पुकारा, तो ज़रूर तुम पर राधा रानी अपनी कृपा बरसाएंगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। इतना सुनकर वो दुखी व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, मानो उसको लगा कि भगवान ही साक्षात आकर मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अब उस व्यक्ति की समझ में बात आ गई कि सच में मैं पूरा दिन यहाँ बैठे बैठे रोता रहता हूँ, क्यों न मैं ये समय राधा रानी का नाम पुकारते पुकारते व्यतीत करूँ। और उस दिन से उस रोगी व्यक्ति ने राधे 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 नाम जपना शुरू किया। शुरू में उसे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसको अभ्यास हुआ तो अब राधे नाम के बिना एक सांस भी नहीं लेता था। उसको आदत हो चुकी थी। अब वो सोए में भी राधा रानी का नाम ही जपने लगा। जब उसके शरीर में असहनीय कष्ट होता था, बड़ी पीड़ा होती थी, तो वो रोते हुए तब भी राधा रानी को ही पुकारता था। और इस प्रकार राधे 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 कहकर उसके दिन व्यतीत होने लगे। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रिज की गलियों से जा रहे थे, और तभी भगवान श्री कृष्ण को वो राधा नाम की ध्वनि सुनाई दी। कोई राधे राधे पुकार रहा था, तो जहाँ से वो ध्वनि आ रही थी, तो अब भगवान श्री कृष्ण उसी ध्वनि के तरफ जाने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ स्वयं राधा रानी खड़ी हो रखी हैं। और भगवान श्री कृष्ण अब दौड़े दौड़े जाते हैं और उस रोगी व्यक्ति को अपने गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस रोगी व्यक्ति में राधा रानी दिखाई दे रही थी। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उस रोगी व्यक्ति को अपने गले लगा लिया, और कस कर गले लगाते लगाते वो भी राधे राधे जपने लगे। दोनों राधे राधे जपने लगे और एक दूसरे को पता भी नहीं चला कि कौन किसे गले लगा रहा है। तभी थोड़ी देर बाद पीछे से राधा रानी आती हैं, और तब राधा रानी कहती हैं कि मैं यहाँ पीछे खड़ी हूँ, आप किसे राधे राधे कह रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो राधे 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 जपे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़कर देखते हैं तो सच में पीछे राधा रानी खड़ी थी, और उस रोगी व्यक्ति को भगवान का स्पर्श मिला।
उसके सारे रोग जो थे, उसके शरीर में जो दर्द था, वो पीड़ा सारी खत्म हो चुकी थी। और अब वो रोगी व्यक्ति भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि प्रभु धन्य मेरा जीवन है और राधे नाम ने तो मुझे इस कष्ट से पार कर दिया और सच में आज मेरा शरीर स्वस्थ है और अब मैं अपना पूरा जीवन राधे नाम को ही समर्पित करूँगा। पूरे जीवन में राधा राधा जप कर ही अपना ये सारा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। भगवान की कृपा दृष्टि पाकर वो व्यक्ति जो था स्वस्थ हुआ और अब उसने अपना पूरा जीवन राधा नाम को समर्पित कर दिया, क्योंकि उसने विश्वास के साथ राधा रानी का नाम जप किया था। क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ राधा रानी का नाम जप करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो निश्चित है हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और विश्वास नहीं है तो हम कितना ही नाम जप कर लें, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस प्रकार ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।